Hello everyone, good morning and welcome back to this channel English Web Academy। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की सीरीज, जिसमें हम पहले पढ़ते थे द हिंदू एडिटोरियल से जो भी वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको कलेक्ट करके या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसमें हर एक वर्ड के साइनोनिम्स भी इंक्लूड देखेंगे। सो ये जो एडिटोरियल है यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, आज 1 फरवरी 2021 है और इसमें हर एक वर्ड के आप साइनोनिम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी जो इंपॉर्टेंट आते हैं और एडिटोरियल में यूज किया जाता है उसे भी हम पढ़ेंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम चैनल @editorialvocabs.com एडिटोरियल वोकैब्स 1, यहाँ से जाके आप इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अब तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है टर्बुलेंस। फर्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है टर्बुलेंस। इसका मतलब होता है विक्षोभ की स्थिति या फिर अशांति। जब किसी के मन में हलचल जैसा कुछ पैदा हो तो उसे टर्बुलेंस कहते हैं, या फिर कंडीशन जो है वो बैड हो जाता है, कंडीशन बैड हो जाता है। आप इसके साइनोनिम देख सकते हैं, टर्मोइल। टर्मोइल वर्ड मीनिंग सभी जानते हैं। इनएस्टेबिलिटी यानी कि वह क्या हो, स्टेबल नहीं हो, उसके मन में एकदम हलचल जैसा मचा हुआ हो, स्थिति कंट्रोल के बाहर हो, या फिर कन्फ्लिक्ट, कोई विवाद जैसा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपको टर्बुलेंस वर्ड का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ओके, बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। सेकंड, यह एक फ्रेज है, मैंने बताया था इसमें जो फ्रेजेस भी आते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। टर्न इनटू इट मींस टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग और ए पर्सन, यानी कि एक थिंग से, एक किसी थिंग के जो क्वालिटी है, पार्टिकुलर है, उससे इसका जो ट्रांसफॉर्म कर दिए दूसरे रूप में, यानी कि सेकेंड रूप में, एक चीज़ को दूसरे रूप में बदल दिए या फिर दूसरे को तीसरे के रूप में बदल दिए, उसका क्वालिटी बदल दिए, काइंड ऑफ द थिंग और ए पर्सन। ओके, तो यानी कि बदलना, इसका क्या मतलब होता है, बदलाव। उसके लिए हम टर्न इनटू का यूज करते हैं फ्रेज का। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड मीनिंग जो है कुल्मिनेशन, यानी कि पराकाष्ठ, एकदम ऊंचाई पे। पराकाष्ठ का मतलब होता है ऊंचाई पर पहुंचना, यानी कि कोई एक स्टूडेंट ही है और वो प्रिपरेशन कर रहा है वो अच्छे का, और उसने मान लीजिए कि आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, तो वो क्या पहुंच गया, एकदम अपने जो गोल था उसके ऊंचाई पे पहुंच गया। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कुल्मिनेशन। इट मीन्स कि पराकाष्ठ या फिर ऊंचाई पे पहुंचना। साइनोनिम देख ले, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है एकदम ऊंचाई, और यह जो पिनेकल वर्ड है, पिनेकल एकदम ऊंचाई पे, सबसे सर्वोच्च। पिनेकल का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च। और यह वर्ड मीनिंग भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, क्लाइमेक्स और पिनेकल भी। पीक मतलब की चोटी होता है और इसका भी मतलब क्या हुआ, ऊंचाई के रूप में हम लेंगे। ओके, देन दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसे आप नोट कर लेंगे, यह वीवीआई वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अर्डस। यह भी वर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर वोकैब है, यानी कि पूछा हुआ वर्ड है। ऑर्डर्स का मतलब होता है कठिनाइयों भरा, या फिर वैसा जिसमें कि एक हार्ड लेबर की ज़रूरत पड़े, यानी कि मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, तो उसे हम अर्डस वर्क कहते हैं। ओके, ऑनरस, साइनोनिम्स आप इसके देख लें, सिमिलर वर्ड मीनिंग, ऑनस या फिर हार्ड। हार्ड का मतलब कठिन, सभी जानते हैं, और डिफ़िकल्ट का मतलब भी कठिन होता है। ओके, तो इसे ध्यान में रखेंगे, यह वर्ड मीनिंग काफ़ी कॉमन है और प्रिविलेंट है, पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंसिडरेबली। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है कंसिडरेबली, इट मीन्स कि काफ़ी अधिक। यह किस चीज़ में, आपको अमाउंट दिखाने के लिए, अमाउंट या फिर उसका साइज दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए, काफ़ी बड़ा हो तो उसके लिए काफ़ी अधिक यूज करते हैं। साइनोनिम्स आप देख ले, ए ग्रेट डील ऑफ, ये इसे फ्रेज के रूप में भी यूज किया जाता है, आपने देखा होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा, तो ए ग्रेट डील ऑफ। ओके, ये इसे फ्रेज के रूप में भी यूज किया जाता है। मच यानी कि बहुत ज़्यादा, लॉट्स यानी कि बहुत ज़्यादा। लॉट्स का मतलब क्या होता है, इसका यूज जैसे कि ए लॉट ऑफ के रूप में किया जाता है, आप सभी पढ़े होंगे, यूज भी किए होंगे। और लॉट्स का मतलब क्या हुआ, अधिक, बहुत अधिक।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है इट मीन्स की सशक्त और प्रभावशाली, या फिर एकदम से जिसपे कि कोई एकदम जबरदस्ती उस पर गवर्न कर ले, एकदम उसका पकड़ जो है वो पकड़ मजबूत कर ले, तो उसके लिए यूज करते हैं हम डोमिनेंट वर्ड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। साइनोनिम देख ले, प्रिसाइडिंग, गवर्निंग एंड रूल। रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रूल नियम नहीं बल्कि रूल का मतलब होगा शासन करना। तो अपनी पकड़ जमा करके किसी पे शासन करना, किसी रेन पे या फिर किसी कंट्री, स्टेट, किसी देश, किसी भी चीज़ पे, किसी एक खास रीजन में, उसके लिए यूज करते हैं हम डोमिनेंट वर्ड का। उस पे अपना पकड़ मजबूत करना, प्रभावशाली बनना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फुट होल्ड। सिक्योर पोजिशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस में बी मेड। आपने सुना होगा अपना पैर जमाना। पैर जमाना का मतलब होता है पकड़ मजबूत करना, या फिर अपनी स्थिति को एक सिक्योर पोजीशन में करना, अपनी स्थिति जो है वो श्योर कर देना। जैसे कोई एग्ज़ाम ही है और उसमें किसी ने इतना अच्छा मेहनत किया कि अपना जो है एक सीट सिक्योर कर लिया, तो उसके लिए भी यूज करते हैं अपना पैर जमा दिया, अपनी स्थिति जो है वो उसमें वहाँ पे डेफिनेटली कंट्रोल कर लिया है। तो फुट होल्ड, ध्यान देंगे, ए सिक्योर पोजीशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस में बी मेड। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज वायबिलिटी। इट मीन्स की एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कार्य करने की विधि। कोई भी कार्य हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कार्य करने की विधि। ओके, वायबिलिटी इट मीन्स की एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, अच्छे तरीके से एकदम पूरी नियमित रूप से कार्य करने के लिए यूज किया जाता है वायबिलिटी वर्ड का। नेक्स्ट है ओवरड्यू, एंड दिस इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ओवरड्यू इट मीन्स की विलंबित। ओवरड्यू का मतलब क्या होता है, लेट। ड्यू आप लोगों ने सुना होगा, ड्यू, ड्यू का मतलब यानी कि जो बकाया के रूप में भी यूज किया जाता है, और लेट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ओवर हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो यह क्या हो गया, बकाया हो, सॉरी लेट हो गया, विलंबित हो गया, बहुत देरी से हो गया। सो बिहाइंड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल, यानी कि अपने नियमित कार्यविधि के अनुसार ही कोई कार्य करता है तो उसे कहते हैं शेड्यूल। लेकिन बिहाइंड लग गया है यानी कि पीछे, तो वह अपने शेड्यूल से पीछे हो गया। पीछे होने का मतलब क्या हुआ, लेट हो गया, वह देरी से देर होने लगा, तो लेटली। ओके, लेटली इज द ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ ओवरड्यू। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एक्विजिशन, यानी कि कुछ अर्जित कर लेना है। अर्जित कर लेना का मतलब क्या होता है, कुछ पाना, कुछ पा लेना, कुछ कमा लेना, उसके लिए यूज करते हैं एक्विजिशन वर्ड का। इट मीन्स की अर्जित कर लेना। सिनोनिम्स देखे, ऑब्टेनिंग या फिर एक्वायरिंग या फिर गेन। गेन का मतलब होता है पाना, आप सभी जानते हैं। एक्वायर का मतलब अर्जित करने लेना, कुछ अपने हिस्से में लाना। और ऑब्टेन का भी मतलब होता है अर्जित कर लेना, कुछ अपने हिस्से में लाना, कुछ पाना, कुछ कमाना। सो एक्विजिशन जो वर्ड है वो एसएससी में बहुतों बार पूछा हुआ यह वर्ड मीनिंग है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। आप डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको वैसे वर्ड्स हमेशा मिलेंगे जो कि एसएससी या फिर अदर एग्जाम्स में पूछे गए हो, और वहीं वर्ड मीनिंग्स जो है अभी पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंज्यूमेशन। इट मीन्स कि संपूर्ण करने की प्रक्रिया, किसी कार्य को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स कि एकम्प्लिशमेंट, यह वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकम्प्लिशमेंट यानी कि पूरा करना होता है, एकम्प्लिश करना। एक्सिक्यूशन, एकम्प्लिशमेंट, एक्सिक्यूशन, दो सिनोनिम्स है आपके कंज्यूमेशन के। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। न्यू वर्ड मीनिंग है हेटस। हेटस यानी कि अंतराल। जैसे आप कोई मूवी भी देखते हैं तो एक बीच में आता है, बीच में जो ब्रेक आता है उसे हम कहते हैं इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे इंटरवल सिनोनिम्स में यहाँ इंक्लूड किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो वहीं होता है अंतराल। मूवी वगैरह देखते हैं तो बीच में क्या आता है, इंटरवल आता है, फिर मूवी अंत तक चलता है। स्टार्टिंग से बीच में इंटरवल आता है तो उसे हम बीच में अंतराल कहते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हो
लगातार 4 आवर्स स्टडी किए, फिर बीच में थोड़ा सा समय गैप दिए यानी कि ब्रेक लिए, फिर अपना जो है स्टडी स्टार्ट कर दिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे, यानी कि ब्रेक कहेंगे, यानी कि हाइअटस कहेंगे, यानी कि पॉज, रुकना। पॉज का मतलब क्या होता है, पॉज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, हमेशा के लिए नहीं। ब्रेक मतलब रुकना और इंटरवल। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एंथुजियासिज्म। इट मीन्स की उमंग या फिर उत्साह, या फिर ज़्यादा उत्साह किसी कार्य को करने के लिए, एकदम इंथुजियास्टिक हो जाना एकदम। इसका मतलब होता है एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, ऊर्जावान। जब इंसान ऊर्जा से भरा होता है तो वह उत्साहित होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इंथुजियास्टिक, एंड इंथुजियास्टिक से यह वर्ड मीनिंग बना है इंथुजियासिज्म। ओके, साइनोनिम्स देख लेते हैं। यह एसएससी में बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। साइनोनिम्स, ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब मन में एकदम से बेचैनी हो जाता है, कोई जब ज़्यादा खुश हो जाता है तो। किननेस, ये इसके 2 साइनोनिम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सेगमेंट, यानी कि खंड या भाग। इट मीन्स की ए पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे कि कोई स्टोरी है, ओके, या मान लीजिए कि 4 या 5 भागों में डिवाइड है, तो उसके एक भाग की यदि हम बात करें, एक पार्ट की बात करें, तो वह क्या हुआ, वह एक सेगमेंट हुआ। ओके, तो उसे हम कहेंगे किसी भी चीज का एक खंड या फिर एक भाग। इट मीन्स की साइनोनिम्स आप देख ले यहाँ पे, पीस, पार्ट और सेक्शन। सेक्शन का मतलब भी होता है एक भाग ही, एक हिस्सा। पार्ट का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा, उसी को कहा जाता है एक भाग। सो सेगमेंट इज सेगमेंट। और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेट वर्ड मीनिंग भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है एकदम से मजबूत बनाना, एक मजबूत बनाना खुद को या फिर किसी चीज को। तो साइनोनिम्स देख ले, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनाना, सिक्योर और फोर्टिफाई। फोर्टिफाई वर्ड मीनिंग बहुत बार पूछा गया है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफाई का मतलब होता है यानी कि कोई चीज वीक है यानी कि कमजोर है, वहां से इसको हम क्या किए, स्ट्रॉन्ग बनाए, तो इसे हम कह पाएंगे मजबूत बनाना है, यानी कि कंसोलिडेट करना। तो जो चीज पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो उसे हम क्या बनाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, और यहाँ पे हमारा जो आज का टोटल वर्ड मीनिंग फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें या फिर हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com, यहाँ से जाके आप इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करें। ओके, सो ये सेशन आज से 1 फरवरी से डेली अब चलेगा और मॉर्निंग में ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।